स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा OMR शीट कैसे भरें। जी हाँ मेरे प्यार साथी, देख लीजिएगा, मैं बोर्ड एग्जाम का OMR शीट लेकर आया हूं। अगर आप लोग OMR शीट भरना नहीं जानते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से मात्र 2 मिनट में OMR शीट भरना सिखा दूंगा। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, देख सकते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देने वाला है, वो या मार्कशीट नहीं भर पाता है, नहीं जानता है, सही तरीके से नहीं भर पाता है, जिससे उसका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाता है, यानी कि इंड हो जाता है। तो 20 नंबर 100 में 20 नंबर कट जाएगा तो 80 नंबर कितना इंसल्ट होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आज की इस वीडियो में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को बताऊंगा OMR शीट आपको कैसे भरना होगा, एकदम खूब मस्त तरीके से, सरल तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, 2 मिनट में OMR शीट भर के एकदम सही तरीके से बता दूंगा प्यार साथियों, गारंटी लेता हूँ, और जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। और हाँ, उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, OMR शीट एक बात और बता दूं, OMR शीट ये कक्षा हाई स्कूल वाले के नहीं, बल्कि OMR शीट जो भी OMR शीट भरना चाहता है, भरना सीखना चाहता है, सभी के लिए वीडियो बनाया गया, ठीक है। तो मैं इस खाली फ्रंट पे दिखा रहा हूं कि इसी प्रकार आप लोग भरना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये हाई स्कूल का फ्रंट पेज है। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, 2 मिनट में सीख जाओगे। और ये बोर्ड एग्जाम का जो है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल मान के चलो, OMR शीट है, ठीक है। ये पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे गए, ये मिलेगा फ्रंट पेज, जिसमें से फ्रंट पेज में अपना रोल नंबर भरना होगा, हिंदी में अंकों में, और विषय रहेगा, जिस विषय हिंदी करते जो विषय आपका रहेगा उसी विषय का। उसके बाद ये सब तो करना जानते होंगे, ठीक है। चलिए बात आती है OMR शीट की। तो OMR शीट कैसे भरना होगा आपके सामने दिख रहा होगा। तो पेन आपको कौन कौन से लेकर जाना हो, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया हम पेन कौन कौन लेकर जाए। तो पेन आपको काला और नीले पेन का इस्तेमाल करना होगा, और जेल वाले पेन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब चलिए एक एक करके आप सभी को बताने का कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने क्या पढ़ा हूं, एक बार मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या बोला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। क्या है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर देना होगा। आपके सामने दिखे, बोल दिया ही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको मैं OMR शीट भरने का कुछ तरीका बता देता हूँ, कुछ टिप्स बता देता हूँ आपको, किस किस चीज को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज को ध्यान दे रहा हो OMR शीट में। अगर ये गलती अगर कर देते हो तो आपको OMR शीट में 20 नंबर कट जाएगा। आप गलत तरीके से भर दोगे तो आपका 20 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं OMR शीट भरने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे पूरा प्रोसेस मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, बोर्ड एग्जाम पे 100% ऐसे रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्या बोला है, गोले भरने का तरीका, गोले भरने का गलत तरीका। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है कि गोला कैसे भरते हैं जानते हो, ऐसे भरते हैं, ऐसे गोला है तो ऐसे ऐसे भर देते हैं जल्दी जल्दी और छूट जाता है। तो ये कौन सा गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका। इससे क्या होता है, चार्ज कट जाता है, 0 नंबर मिलता है, ठीक है। और एक बात और, गोले भरने का, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपके सामने, गोले भरने का तरीका ये गलत तरीके से बताया गया है। गोला अगर ऐसा तो ऐसे भी नहीं भरना होगा, गोले को बिल्कुल ऐसे है तो गोला को एक बार करके भी छोड़ नहीं देना है। देखिए गोले का गलत तरीका है, ये गलत तरीका भरने का है। इस तरीके से अगर आप लोग कर रहे होगे भाई, तो नंबर तो काट लेंगे पक्का टीचर, तो आपको नंबर फेल कर दिया जाएगा, आप निकल जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए सही तरीका, गोले भरने का जो सही तरीका, बेस्ट तरीका है क्या है, आप सभी को बताता हूँ। देखिए गोले भरने का सही तरीका है, अगर जिस गोले को अगर आप लोग सही सही भर रहे हो तो उसी गोले को आप लोग, मान लीजिए ऐसे गोला दिया गया, अब गोले को इस तरीके से आप लोग ऐसे अच्छे से भरिए, गोले को पूरा तरीके से भरिए। देखिए ये हिंदी का ही नहीं बल्कि आपको अदर क्लास, अदर सब्जेक्ट का भी सेम इसी प्रकार OMR शीट भरना होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, भरने गोला भरने का सही तरीका क्या है, इस प्रकार है। चलिए आप सभी को कॉपी के माध्यम से बताता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ,
पहला अक्षर देखिए, आप बोर्ड परीक्षा में आग पेपर देने चले गए, ठीक है, क्या है, पेपर देने चले गए और पेपर में क्या क्या भरना होता है, देखिए ये क्या होता है, पहला अक्षर प्रश्न पत्र मार्क्स सीरीज, ये होता है स्टूडेंट मार्क्स का सीरीज, यानी कि कहने का मतलब है ये आज जो पेपर का कोड है 801 डीजी जो होता है, ये पेपर का कोड है, यानी कि डी जी, डी इसमें भरे गए और जी इसमें, चलो भरते हैं, ठीक है। आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा और खूब सरल तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट, क्या बनना हो, डी जी, ठीक ना। डी जी भर दिया, ठीक है। अब डी जी, अब इसमें देखिए ए बी सी डी, डी को ना, डी को गोले करिए, गोला किस पेन से करना होगा, ब्लैक पेन से करना होगा, ठीक है, तो बेहतर लगेगा, ठीक है। चलिए भरते हैं डी को ना, ए बी सी डी, इसको गोले को क्या करते हैं, भरते हैं, देखिए भर दिया, ठीक है, डी को भर दिया। अब उसके बाद में जी, जी कहां पर, जी को भी भरो स्टूडेंट, यहां पर दिखा जी, जी है यहां पर, जी को इस तरह भर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले दो काम आपको ये करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आपको मैं पेपर को सॉल्व करके आप सभी को ओ या मशीन भरने का तरीका बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, चल बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपका खंड आ, तो ऐसे पेपर मिलेगा सेम, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि रस मीमांसा के लेखककार कौन है, तो रस मीमांसा के लेखककार आपका मिलेगा स्टूडेंट, ये होगा, चार ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि पहला कवि है, ठीक है। अब पहला कवि है तो इसमें से आपको यहाँ पर हटाना होगा। अब देखिए यहाँ से चालू होता है आपका, ठीक है। अब पहला के देखिए उत्तर, प्रश्न उत्तर के चारों विकल्प में जो सही है उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, ठीक है, बोल दिया ना। चलिए तो पहल का क्या हुआ था, पहल का कब भी था, पहला है ए बी, बी को ना ये है, तो बी को इस प्रकार गोले करो, भर दिया। ऐसे गोले को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पूरा क्लीन से भरना होगा, ए बी, बी भर दिया, ऐसे भरना होगा। चलिए दूसरा प्रश्न बोलता है क्या, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या बोला कि तितली कीर्ति विधा है, तितली की कीर्ति विधा है, तो ये क्या है, तो स्टूडेंट इसका चारों में से सही उत्तर क्या होगा, उपन्यास, सी, यानी कि दूसरा का सी आपका सही उत्तर होगा, उपन्यास। चलिए इसमें भरते हैं। तो दूसरा कौन है, दूसरा पहला दूसरा क्रम से देखिए चलते जाएंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलना होगा, ठीक है। और सी का है ए बी सी, सी है तो सी को गोला भर दो स्टूडेंट, देखिए सही है ना, ए बी सी, सी को इस प्रकार गोला भर दीजिए, जो प्रश्न आपका है दूसरा है तो ऐसे क्रम संख्या से भरते जाएंगे। चलिए तीसरा आपको दिखा देता हूं। तीसरा क्या बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है, चारों में से सही उत्तर क्या होगा, तो आपका होगा गांधी जी की देन होगा, ये आपका सही उत्तर होगा। ऐसे आपको टिक नहीं मानना होगा, यहाँ पर आपको याद रखना होगा गांधी जी की देन। और तीसरा का ए आपका सही उत्तर है, तो तीसरा पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का कौन सा है, ए आप है, गोला कर दो, देखिए गोला कर दिया, ऐसे आपको करना होगा स्टूडेंट। चलिए चौथा का देख लेते हैं। चौथा मेरा क्या बोला है कि साहित्य और कला के रचनाकार है, तो साहित्य और कला के रचनाकार कौन है, तो चारों में सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका पद्मलाल पुनालाल बख्शी, ये आपका चौथा का ए होगा। चलो चौथा का एक, चौथा है ए भर देते हैं, मेरा चौथा भी क्लियर हुआ। पांचवा क्या बोलता है, देखिए शुक्लोत्तर युग के लेखककार है, तो शुक्लोत्तर युग के लेखककार कौन है, चारों में सही उत्तर कौन होगा, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है स्टूडेंट, तो राधाचरण गोस्वामी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो पांचवे का कौन होगा, पांचवे का आपका ए, तो पांचवा है ये, पांचवा का ए भर दो, ठीक है। एकदम आसाम से भरते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्लियर हुआ। चलिए छठवा बोल रहा है कि रीतकालीन कवि है, तो रीतकालीन कवि कौन सा है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा पद्माकर, यानी कि छठवा का सी आपका सही उत्तर होगा। तो इसमें देख लेते हैं सतवा ए बी सी, ये है छठवा गोला भरो, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए सतवा का क्या बोल रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता है, तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर कौन है स्टूडेंट, चारों में से सतवा का, तो सतवा का इसका सही उत्तर है सच्चिदानंदन हिरनंदन, ये आपका कौन सा सही उत्तर होगा, छत्रसाल दशक के रचयिता है, तो इसका जो है छत्रसाल, इसको हमको क्लियर थोड़ा है नहीं पता, तो मतलब जिसका है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका छत्रसाल का है आपका
घनानंद है ना, मान लीजिए घनानंद है तो घनानंद का भाई क्लियर नहीं है, मतलब ये सही उत्तर है, लेकिन आप लोग अपने मन से गेस कर दीजिएगा। सी शतवक ABC का आप लोग ऐसे गोला कर दीजिएगा। क्लियर हुआ। चलिए 8वां क्या बोल रहा है कि तार सप्ताह के संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक कौन थे, इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यज्ञ। ये 8वां का ए आपका सही है, तो 8वां ए आपका सही कर दो। ठीक है, ऐसे आपको एक भी छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, जो भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल सही सही भरना होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए 9वां बोला कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है स्टूडेंट, इसमें सही उत्तर क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है आपका ये है युगवाणी, आपका राइट उत्तर बी होगा, 9वां का बी। ठीक है, तो 9वां का बी ये है, गोला भर दो। भर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। 10वां का क्या बोल रहा है स्टूडेंट, 10वां बोल देख लेते हैं। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका सही उत्तर होगा संस्मरण। 10वां का सी, तो 10वां का सी कौन है, 10वां ABC को ये भर दो। तो प्यारे साथियों इस प्रकार ओ या मार्कशीट भरना है, देखिए कितना बेहतर तरीके से भरा, एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आपका 20 विकल्प दिया जाएगा, तो इसी प्रकार मैं 10 आपको बता दिया हूँ। सेम आप लोग 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16वां 18 करके 20 करके आप लोग आराम से ओ या मार्कशीट भर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत इतना कर रहे हैं, तो आप लोग का भी काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।